करीब 6 महीने पहले लिस्ट हुई, तब से अब तक अपने इन्वेस्टर्स को करीब 200% का रिटर्न और हाल ही में नवरत्न स्टेटस पाने वाली पब्लिक सेक्टर कंपनी इरेडा आपको एक बार फिर बम्पर कमाई का मौका देने को तैयार है। दरअसल कंपनी अब एफपीओ लाने की योजना बना रही है। तो चलिए देर किस बात की है, आपको बताते हैं क्या है कंपनी की योजना, कब तक मिलेगा आपको कमाई का मौका, साथ ही जानेंगे कैसा रहा कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस और क्या कहती है ब्रोकरेज रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिज तक। सरकारी कंपनी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि इरेडा फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर एफपीओ लाने पर विचार कर रही है। कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि सीएमडी प्रदीप कुमार दास ने ये जानकारी दी है। चलिए एक एक कर आपके मन में चल रहे सवालों के जवाब देते हैं। सबसे पहले इरेडा क्यों एफपीओ लाने का प्लान कर रही है? चेयरमैन दास के अनुसार इरेडा भविष्य की पूंजी जरूरतों को पूरा करने और खासकर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स और नए इंडस्ट्रीज जैसे कि हरित हाइड्रोजन, बैटरी स्टोरेज की जरूरतों को पूरा करने के लिए एफपीओ लाने की प्लानिंग कर रही है। बता दें, बोर्ड ने मार्च में 24,200 करोड़ रुपए के बोरोइंग प्रोग्राम को मंजूरी दी थी। इस प्रोग्राम पर FY25 में अमल किया जाएगा, लेकिन दास का अनुमान है कि रिन्यूएबल एनर्जी और न्यू इंडस्ट्रीज की जरूरतों को पूरा करने के लिए और पूंजी की जरूरत होगी, इसीलिए एफपीओ लाने पर विचार हो रहा है। दास का कहना है कि बाजार इस समय अनुकूल है और एफपीओ के जरिए पूंजी जुटाने का ये सही समय है। अब अगला सवाल है, कब आएगा इरेडा का एफपीओ? हालांकि ये साफ नहीं किया गया है कि एफपीओ कब लाया जाएगा, लेकिन चेयरमैन दास ने संकेत दिया है कि चालू वित्त वर्ष के अंत या अगले वित्त वर्ष की शुरुआत में एफपीओ आ सकता है, यानी मौजूदा साल की दूसरी छमाही या FY26 में एफपीओ लॉन्च कर सकती है कंपनी। फिलहाल एफपीओ के प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी की जरूरत होगी। इरेडा एफपीओ के साथ साथ स्थायी तौर पर परपेचुअल बॉन्ड जारी करने की योजना बना रही है। दास ने कहा कि कंपनी इस वित्त वर्ष में 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के कर्ज डिस्ट्रीब्यूट करने पर विचार कर रही है। दरअसल नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी इरेडा का कर्ज वितरण वित्त वर्ष 2023-24 में 15.94% बढ़कर 25,089.04 करोड़ रुपए रहा, जो एक साल पहले 2022-23 में 21,639.21 करोड़ रुपए था। इरेडा का शुद्ध एनपीए पिछले वित्त वर्ष में 0.99% रहा, जो 2022-23 में 1.66% था। मार्च में इरेडा के बोर्ड ने 2024-25 के लिए 24,200 करोड़ रुपए की उधारी योजना को मंजूरी दी थी। ऐसे में बॉन्ड, परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट, सावधि कर्ज, कमर्शियल सिक्योरिटीज और एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग के जरिए रकम जुटाई जा सकती है। कर्ज के मामले में दास ने कहा कि उनका ध्यान देसी बाजार पर रहेगा। सीएमडी ने कहा कि इसमें विस्तार के लिए हमने आयकर अधिनियम 1961 की धारा 54EC के तहत सरकार से पूंजीगत लाभ से छूट वाले बॉन्ड में शामिल करने का अनुरोध किया है। ऊर्जा क्षेत्र में उधार देने वाली उनकी समकक्ष कंपनियां सरकारी स्वामित्व वाली PFC और REC लिमिटेड 54EC में ऑलरेडी लिस्टेड है। दास ने कहा कि भारतीय बॉन्ड बाजार में काफी संभावना है और हमें लगता है कि वो इसका लाभ उठा सकते हैं। हमारा मंत्रालय भी वित्त मंत्रालय से कंपनी को 84EC में शामिल करने का अनुरोध करेगा। हमारी कंपनी 100% हरित कंपनी है और 54EC के लिए उपयुक्त है। बता दें, इरेडा ने हाल में गिफ्ट सिटी गुजरात में एक सहायक कंपनी का गठन भी किया है। इरेडा को हाल में नवरत्न स्टेटस दिया गया है। सरकार की कंपनी में 75% स्वामित्व हिस्सेदारी है। कंपनी ने पहले 2017 और 2019 में आईपीओ का प्लान बनाया था, जो कि नाकाम रहा। फाइनली ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली एनबीएफसी पिछले साल नवंबर में 2,150 करोड़ रुपए का आईपीओ लेकर आई थी। इसे 39 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था। पिछले कुछ कारोबारी दिनों की अगर बात करें तो इरेडा के शेयरों में तेजी जारी है। ये शेयर जनवरी से लेकर अभी तक करीब 80% का रिटर्न दे चुका है। 6 महीने में इरेडा में 210% से ज्यादा का उछाल आया है। इरेडा का शेयर बुधवार को सुबह 9:30 बजे करीबन 2.2% की बढ़त के साथ 187.45 रुपए पर कारोबार कर रहा था। 6 फरवरी
को कंपनी का शेयर अपने लाइफ टाइम हाई 214 रुपए 80 पैसे पर पहुंचा था। 29 नवंबर को 50 रुपए के साथ कंपनी का शेयर 52 हफ्ते के लो पर था। इस सरकारी कंपनी को लेकर एक्सपर्ट ने नया टारगेट दिया है। चॉइस ब्रोकिंग के रिसर्च टीम के हेड सुमित बागरिया का कहना है कि इरेडा के स्टॉक में बड़ा उछाल देखा जा सकता है। ये स्टॉक 200 के पार जाएगा। दूसरी ओर इस शेयर को 170 रुपए के भाव पर आते ही बेचने की सलाह भी दी गई है, क्योंकि एक्सपर्ट का कहना है कि 170 रुपए प्रति शेयर के भाव पर आने के बाद इस शेयर में तेज गिरावट आएगी। फिलहाल इरेडा के शेयर का टारगेट भाव 203 रुपए है। कंपनी के तिमाही नतीजों पर नजर डालें तो इरेडा क्वार्टर 4 में इसका मुनाफा 32.6% बढ़कर 337 करोड़ रुपए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रहा है। इरेडा का क्वार्टर 4 का आय 34.3% बढ़कर 1392 करोड़ रुपए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रहा है। अब कंपनी अपने एफपीओ लाने की तैयारी में है। आपका इस एफपीओ की योजना पर क्या है कहना, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और साथ ही हम आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि ये वीडियो हमने आपकी जानकारी के लिए बनाई है। हम आपको निवेश करने की सलाह नहीं दे रहे हैं। बेहतर होगा कि आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो वित्तीय सलाहकार से राय लेने के बाद ही करें।